भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्रालय का बयान। बातचीत और संवाद जारी। भारत और चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके बाद भारत के विदेश सचिव और चीन के उप विदेश मंत्री के बीच भी उपयोगी चर्चाएं हुईं। जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संवाद सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। मुख्य समझौते और पहल। भारत और चीन ने अपने संबंधों को सुधारने के लिए 6 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति जताई है। 1. कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। यह यात्रा 2025 में दोबारा शुरू होगी, जो हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2. नाथू-ला सीमा व्यापार की बहाली। भारत और चीन अपने सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। 3. सीमा पार नदियों पर सहयोग। दोनों देश जल संसाधनों की जानकारी साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर सहमत हुए हैं। 4. सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा। दोनों देश लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए नई पहल करेंगे। 5. सीमा प्रबंधन में सुधार। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। 6. द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मैत्रीपूर्ण बनाना। भारत और चीन अपने समग्र संबंधों को सुधारने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत पेरू मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत। इसके अलावा भारत पेरू के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। 8वें दौर की बातचीत जल्द होने की उम्मीद है और 2025 के अंत तक इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। पेरू के विदेश मंत्री एल्मर शियालेर ने व्यापार को मजबूत करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने बड़े नौसैनिक और हवाई केंद्र के निर्माण की योजना पर भी जोर दिया, जिससे व्यापार को और सुगम बनाया जा सके। भारत और पेरू के व्यापारिक संबंध। 2003 में व्यापार 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 2023 में व्यापार 3.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत और पेरू के बीच 1963 से मजबूत कूटनीतिक संबंध हैं। अब दोनों देश व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। शियालेर ने यह भी कहा कि ग्लोबल साउथ में सहयोग को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन समझौतों में भारत के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिनका सीधा फायदा देश को होगा। आइए समझते हैं कि उन्होंने किस तरह भारत की मदद की है। 1. भारत चीन संबंधों में मोदी जी की भूमिका। कूटनीतिक वार्ता से तनाव कम किया। मोदी जी ने शी जिनपिंग से सीधी बातचीत की, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन 23 अक्टूबर 2024 में उनकी बातचीत ने रिश्तों में एक नया मोड़ लाया, जिससे आगे के संवाद आसान हुए। इससे सीमा पर स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य में टकराव की संभावना कम होगी। व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। नाथू-ला बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू करने का समझौता हुआ, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। सीमा पार नदियों के जल प्रबंधन पर डेटा साझा करने पर सहमति बनी, जिससे भारत को बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन सुधारने में मदद मिलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का समझौता हुआ, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सीमा प्रबंधन पर जोर देकर भारत की सुरक्षा को मजबूत किया, जिससे चीन के साथ तनाव कम रहेगा। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू करने की सहमति बनी, जिससे भारतीय सेना को लाभ होगा। 2. भारत पेरू मुक्त व्यापार समझौते में मोदी जी की भूमिका। व्यापारिक संबंध मजबूत किए। मोदी जी की सरकार ने 2017 में FTA की पहल की थी और अब यह समझौता 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। पेरू के साथ व्यापार 3.68 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और FTA से
यह और बढ़ेगा। भारत को नए बाजार मिलेंगे, जिससे भारतीय उद्योगों को लाभ होगा, खासकर दवा, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में। बी, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत की एफटीए के जरिए भारत की लैटिन अमेरिका में पकड़ मजबूत होगी, जिससे भारतीय कंपनियों को दक्षिण अमेरिका में विस्तार करने का मौका मिलेगा। ग्लोबल साउथ विकासशील देशों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक समर्थन मिलेगा। निष्कर्ष: प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन समझौतों के जरिए भारत की कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी स्थिति को मजबूत किया है। चीन के साथ व्यापार, सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन को बहाल किया। पेरू के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा। सीमा पर स्थिरता और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को और मजबूत किया। इन सभी फैसलों से भारत की आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को जबरदस्त फायदा मिलेगा। भारत को इन समझौतों और पहलुओं से कई बड़े फायदे होंगे। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। भारत और चीन के बीच जारी संवाद और समझौतों से आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर भारत को कई लाभ मिल सकते हैं। नाथू-ला बॉर्डर ट्रेड शुरू होने से व्यापार बढ़ेगा। सीमा व्यापार फिर से शुरू होने से भारत के छोटे और मध्यम व्यापारियों को फायदा होगा, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों को। 2. सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करने से जल संसाधन प्रबंधन बेहतर होगा। इससे बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति और कृषि को फायदा मिलेगा। 3. पर्यटन बढ़ने से आर्थिक लाभ। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ट्रैवल एजेंसियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। 1. सीमा प्रबंधन में सुधार से शांति बनी रहेगी। सीमा विवादों और झड़पों की संभावना कम होगी, जिससे भारतीय सेना को फायदा होगा। 2. बातचीत और समझौतों से तनाव में कमी। चीन के साथ कूटनीतिक वार्ता मजबूत होने से भविष्य में युद्ध या टकराव की संभावना कम होगी। 3. वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी। भारत एक कूटनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगा, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ेगी। 1. लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। भारत और चीन के नागरिकों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान से आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। 2. पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे होटल, परिवहन और गाइड जैसी सेवाओं में रोजगार बढ़ेगा। भारत और पेरू के बीच एफटीए समझौते से भी कई महत्वपूर्ण फायदे होंगे। 1. व्यापार में वृद्धि 2003 में $66 मिलियन से बढ़कर 2023 में $3.68 बिलियन हो चुका है और एफटीए से यह और तेजी से बढ़ेगा। 2. नए बाजार मिलेंगे। भारतीय कंपनियों को पेरू में निर्यात के लिए नए अवसर मिलेंगे, खासकर दवाइयां, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। 3. सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होंगी। पेरू से कच्चा माल और अन्य उत्पाद सस्ती दरों पर आयात किए जा सकेंगे, जिससे उत्पादन लागत कम होगी। 1. लैटिन अमेरिका में भारत की स्थिति मजबूत होगी। यह समझौता भारत को दक्षिण अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाने में मदद करेगा। 2. ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग बढ़ेगा। पेरू जैसे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने से भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक समर्थन मिलेगा। भारत को चीन और पेरू के साथ इन समझौतों से आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक सभी स्तरों पर फायदा होगा। चीन के साथ संबंध सुधारने से व्यापार, सीमा सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि पेरू के साथ एफटीए से नए बाजार, व्यापार अवसर और रणनीतिक भागीदारी को मजबूती मिलेगी।